आज का रात्रि क्लास है 21 जुलाई 1968। अधूरी वाणी है। बोला क्योंकि यहाँ तो बाप का तो मुंह देखते हैं, बाहर की दुनिया में तो वो भी देखने को नहीं मिलेगा। कौन बाप का मुख है? मुकर्ररत वाणी कब की है? 68 की वाणी है। बाप का मन सुप्रीम सोल बाप जो टेम्पररी रथ ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, उनका मुख तो देखते हैं। दादा का मुख देखा तो बाप का भी मुख देखा। क्योंकि मुख के द्वारा ही आकर के वाणी चलावेंगे, ज्ञान सुनावेंगे, ऐसे ही कहेंगे ना। क्योंकि बच्चे जानते हैं ये बाप दादा दोनों का शरीर है। रूहानी बाप का भी शरीर है और दादा का भी शरीर है। अब और बच्चे ये भी जानते हैं कि हमको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा ने अडॉप्ट नहीं किया है, ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया है। तो बच्चे जानते हैं कि किस द्वारा अडॉप्ट किया है और किसने अडॉप्ट किया है। किसी ने कहा ब्रह्मा द्वारा, किसके द्वारा? तो किसी ने कहा शिव बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा अडॉप्ट किया है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तो दोनों बाबा हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मा तो बुढ़ापे के हिसाब से बाबा है, बूढ़े को बाबा कहा जाता है। और शिव तो जो ज्ञान चंद्रमा के बच्चे हैं, उस ज्ञान चंद्रमा का बाप तो चंद्रवंशियों का ग्रैंडफादर हुआ ना। तो दोनों ही बाबा हो जाते हैं। तो कहेंगे बाबा ने बाबा के द्वारा तुमको अडॉप्ट किया। बताओ चंद्रमणि, ये ठीक कहती है? ये कहती है बाबा ने बाबा द्वारा अडॉप्ट किया है। ठीक है। किसी ने कहा ऐसा माता के द्वारा अडॉप्ट किया है। नाम ही है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। बड़ी माँ कैसे? उससे बड़ी माँ कोई नहीं है। हाँ, यज्ञ के आद में जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ कोई बड़ी माँ थी, लेकिन अभी तो नहीं है 68 में है। और वो जो यज्ञ के आदि की दोनों माताएं थी, वो मंडली वाली,
जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, वो भी तो अभी दादा लेखराज ब्रह्मा के फेवर में हैं, सहयोगी हैं या नहीं हैं? तो दो माताएं ब्रह्मा की सहयोगी हैं पहले से ही, और फिर सरस्वती भी तो तुम्हारी माँ है? तो सरस्वती ये तीसरी माँ हो गई, और ब्रह्मा उन सबका सहयोग लेने वाली बड़ी माँ हो गई, नहीं हुई? हाँ। तो बाबा ने पूछा, क्या कहा? किसी ने कहा ये माता के द्वारा अडॉप्ट किया, ब्रह्मा माता के द्वारा, माता द्वारा। तो किसी ने कहा बड़ी माँ हो गई। तो ब्रह्मा द्वारा या माता पिता द्वारा, किसके द्वारा है? माता पिता दोनों के द्वारा या ब्रह्मा के द्वारा? तो किसी ने कहा माँ भी है तो बाप भी है, माँ में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश है ना, तो माँ भी है। तो ये जो पुकारते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, है तो किसको पुकारते हैं? तो किसी ने कहा साकार को। साकार को पुकारते हैं। साकार साधारण रूप है या आधा असाधारण रूप है इस कलयुगी दुनिया का? गोरा चिट्ठा लंबा चौड़ा ब्रह्मा को क्या कहेंगे? साधारण ही तो कहेंगे। तो कहा साधारण रूप को पुकारते हैं ना, सारी दुनिया के पुकारते हैं। जो भी दुनिया में भारतवासी फैले हुए हैं वो ब्रह्मा को ब्रह्मा के द्वारा माता पिता के रूप में पुकारते हैं या कोई और है? हाँ, उस 68 के टाइम में जो सामने बच्चे बैठे थे उनके लिए तो ब्रह्मा दादा लेखराज ही कहेंगे। तो साकार को बोलते हैं। ब्रह्मा की बुद्धि में तो यही था कि मैं साकार हूं और निराकार शिव सुप्रीम सोल है। तो किसी ने कहा हाँ, ये जो सभी भक्ति मार्ग में पुकारते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे, ये शिव बाबा को नहीं याद करते हैं, सिर्फ ब्रह्मा को। किसी ने बीच में ही बोल दिया शिव बाबा ने साकार तन में आया है ना। अरे पर जब तलक नहीं आया तब तलक। तो किसी ने कहा आया था तो यादगार चलती है। कहाँ की यादगार चलती है? संपूर्ण स्टेज की यादगार चलती है ब्रह्मा की है, और चतुर्मुखी ब्रह्मा की यादगार चलती है या पंचमुखी परम ब्रह्म की यादगार चलती है? पंचमुखी परम ब्रह्म की यादगार चलती है। वो पंचमुखी परम ब्रह्म भी है शरीर से, और फिर उसमें पिता भी है। कौन पिता? सुप्रीम सोल। आदि में भी था तो आदि सो ओम मंडली में आदि था ना, तो आदि सो अंत में भी होता है। तो कहेंगे कि आया था कि जब मनुष्य पुकारते हैं भक्ति मार्ग में पुकारते हैं ना, तो भक्ति मार्ग में जो भी यादगारें हैं वो किस समय की यादगारें हैं?
सतयुगी शूटिंग की यादगारें हैं या पूरे पुरुषोत्तम संगम युग की यादगारें हैं जब ब्राह्मण संपूर्ण बनते हैं, संपूर्ण अवस्था की यादगार बनती है। तो पुकारते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। तो घने सुख हुए हैं ना? तो किसी ने कहा हाँ हुए। तो वो घने सुख किसको हुए? नंबरवार सुख होंगे कि सबको एक जैसे होंगे? और जन्म जन्मांतर होंगे कि सबको जन्म जन्मांतर होंगे? किसके लिए कहते हैं? किसी ने कहा वो उस परमात्मा के लिए कहते हैं। परमात्मा के लिए? फिर वो राइट है? आत्माओं के बीच में परम पाठधारी आत्मा परमात्मा कहा जाएगा ना? तो किसी ने कहा परमात्मा साकार तन में आया है। बाबा ने कहा बात सीधी बताओ, साकार साकार साकार? अरे भाई तुम इनको समझाओ। ये जो पुकारते हैं भक्ति मार्ग में तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे, अब वो किसके लिए बोलते हैं? ये भक्ति मार्ग की बात पूछता हूं। अब ब्रह्मा बाबा को तो बच्चा बुद्धि होने के कारण भूल गया कि ब्रह्मा के मुख से ये भी बोला है कि भक्ति मार्ग में जो भी यादगार है, कहाँ की यादगार है? सिर्फ संगम युग की या पुरुषोत्तम संगम युग संपूर्ण स्टेज की है? पुरुषोत्तम संगम युग के संपूर्ण स्टेज की यादगार। तो तुम भी थी ना भक्ति मार्ग में? ये कभी सुना? तुम कहा था कभी ऐसे? अच्छा, तो किसों को पुकारता था? किसी बच्चे से पूछा। किसी ने कहा तब तो भक्ति मार्ग में हम जानते ही नहीं थे, जब पुकारते थे तुम माते पिता हम बालक तेरे, तो फिर किसके लिए पुकारते? यही तो पूछता हूं ना, किसके लिए पुकारते थे? नहीं जानते थे तो किसके लिए पुकारते थे? तो किसी बच्चे ने कहा जो सामने बैठे हैं उनको पुकारते थे। उस समय जो बच्चे सामने बैठे थे उनको क्या कहेंगे? सूर्यवंशी कहेंगे कि चंद्रवंशी कहेंगे? 68 की बात है जबकि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा नहीं था, चंद्रवंशी ही कहेंगे। तो इसके लिए पुकारते थे। पूछा क्या इसके लिए पुकारते थे? किसने पूछा होगा? हाँ, शिव सुप्रीम सोल ने जो टेम्पररी रथ ब्रह्मा का है उसके द्वारा पूछा किसके लिए पुकारते थे भक्ति मार्ग में? इसके लिए कैसे पुकारते गए भक्ति मार्ग में? ये भी किसने पूछा? सुप्रीम सोल ने पूछा। तो किसी ने जवाब दिया तब भी तो जानते ही नहीं थे जब पुकारते थे, नहीं जानते थे तब पुकारते थे। तो बाबा पूछते हैं कि नहीं जानते थे, किसके लिए ये कहते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे? तो किसी ने कहा बाप के लिए ही कहते थे। फिर पूछा एक बाप के लिए कहते थे? अरे शिव बाप ने तो बताया मुरली में बेहद के 2 बाप हैं, तो एक के लिए कहते थे भक्ति मार्ग में तुम माता पिता हम बालक तेरे है?
अरे एक मुकर्रर रथधारी। अब तुम बच्चों ने तो स्पष्ट जान लिया, मुकर्रर रथधारी है। तो जब एक सुप्रीम सोल मुकर्रर रथ के द्वारा बोलेगा तो मुकर्रर रथधारी माता का नाम हुआ ना, क्योंकि शिव बाप आते हैं तो नाम क्या देते हैं जिसमें प्रवेश करते हैं? ब्रह्मा नाम देते हैं। तो कौन सा ब्रह्मा? चतुर्मुखी ब्रह्मा कहेंगे उसे या पंचमुखी ब्रह्मा कहेंगे? पंचानन, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, चतुरानन ब्रह्मा, पंचानन ब्रह्मा। तो किसी ने कहा हाँ, तो शिव बाबा ने फिर कहा तो रंग थे ना? तो किसी ने कहा कहते थे, जो कहते थे वो रंग कहते थे, क्योंकि भक्ति मार्ग में जो कुछ भी महिमा करते हैं वो रंग महिमा करते हैं। क्योंकि बाप को तो जानते ही नहीं है? इससे क्या साबित हुआ? जो बच्चे सामने उस समय बैठे थे वो भक्ति मार्ग के हुए या ज्ञान मार्ग के हुए? भक्ति मार्ग के बच्चे हुए। उनको ज्ञानी तू आत्मा बच्चे तो नहीं कहेंगे। जिनके लिए मुरली में बोला है कौन से बच्चे प्रिय हैं? ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्रिय। और ब्रह्मा के सामने जो बैठे थे, तो ब्रह्मा की सोल तो षष्ठी रूपी रंगमंच पर साकार रूप में कब आती है? बच्चे के रूप में आती है पहले पहले, या समझदार के रूप में आती है, जन्म लेती है? बच्चे के रूप में आती है। तो देखो वो बच्चा भी तो कोई सगीर व्यक्ति से जन्म लेता होगा ना, है? तो जो बाकी बचते हैं जाकर माता पिता उसको ठीक कर भीतर में मिलाई दिया। ऐसी आत्माओं में भी मिलाई दिया, मनुष्य आत्माओं में जिनकी पहचान ठिक्कर से दी गई है। ठिक्कर माने मिट्टी का ढोला जिसमें एक ठोकर मारो तो सारा बिखर जाता है। भित्तर माने भीत, ऐसी भीत जो, भीत माने दीवार, जो ज्ञान मार्ग के रास्ते में दीवाल बन के खड़ी हो जाए। है तो चैतन्य दीवाल की बात ना। तो उसको ठिक्कर बित्तर में मिला दिया, जिसको कहते हैं माता पिता। बाकी जाके बचा ये बाप। कौन बचा? ये बाप कौन? ये किस कह रहे के किसकी तरफ इशारा किया? दादा लेखराज ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। बाजू में बैठा है शिव बाप के। तो ये जो बाकी बचा, और दोनों ही एक जाके बचा, माता पिता। क्योंकि बाप ने समझाया है ये माता भी है पिता भी है। परंतु फिर माता तो प्रैक्टिकल में जरूर चाहिए। तो फिर क्या समाधान निकला है? प्रैक्टिकल में माता चाहिए, माता का शरीर रूपी रथ होना चाहिए ना प्रैक्टिकल में, तभी तो कहेंगे। तो फिर ये सरस्वती को अडॉप्ट किया है। वो तो प्रैक्टिकल में स्त्री चोला है। वो जो भक्ति मार्ग में जो कुछ भी बोलते हैं वो सब रंग बोलते हैं। क्योंकि बाप सुप्रीम सोल ने समझाया है ना कि सारी दुनिया है ही अनराइटियस। राइट तो कुछ भी नहीं है वहां। जो अक्षर बोलेंगे वो अनराइटियस, यानी झूठ ही झूठ, मेरा ही झूठ।
सच तो बाप आकर के तुम बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, है? कौन बाप आकर समझाते हैं? समझाना करना किस तरीके से, कौन से बाप के द्वारा होता है, और सुनाना किसके द्वारा होता है? सुनाना होता है ब्रह्मा के द्वारा, है कौन सी कृष्ण सोल के द्वारा? जो बच्चा बुद्धि कृष्ण की सोल है, षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले सतयुग में आती है, 16 कला संपूर्ण में, उस आत्मा के द्वारा सुनाते हैं। और फिर वो सुप्रीम सोल बाप बाद में आकर के फिर जो सुनाया हुआ है वो सब कुछ समझाते। समझाने के लिए कुछ भी रहता ही नहीं। भले जब वो कहते हैं तुम माते पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तो कहते तो एक को हैं, और जिस एक को कहते हैं वो भगवान ही को कहते हैं। किस एक को कहते हैं? है? जिस एक मुकर्रर रथधारी में तुम बच्चों ने तो जान लिया ना, तुम किसको कहा जाता है? जो बाप के डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं, तो भगवान को कहते हैं एक। क्योंकि सुप्रीम सोल जब साकार में प्रवेश करे तभी तो भगवान कहा जाए, हैं? जिसे कहते हैं धनवान, धन वाला, तो फिर भगवान को क्या कहेंगे अर्थ? भगवान। भग जो है मेल चोले को कहते हैं या फीमेल को कहते हैं? भगवाला। हाँ, भग कहते ही हैं फीमेल, और उसके ऊपर कंट्रोल करने वाला, तो भगवान को कहते हैं। परंतु उनको ये मालूम नहीं है कि भगवान को हम कैसे कहते हैं, है? दुनिया वालों को मालूम नहीं। दूसरे धर्म वाले समझते हैं निराकार है। अब निराकार सुप्रीम सोल को है भग होगी क्या, है? वो प्रैक्टिकल में फीमेल होगा क्या? नहीं, वो सुप्रीम सोल तो सदा ही मेल है। आत्मा को सुप्रीम सोल आत्मा हुआ ना, हाँ, तो परम पुरुष कहा जाता है। वो परम पुरुष परम आत्मा में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से। तो जानते नहीं है दुनिया में कोई भी कि भगवान को हम कैसे भगवान कहते हैं, है? वो समझते हैं एक निराकार को भगवान कहते हैं, जिसकी यादगार शिव के मंदिरों में शिवलिंग दिखाई हुई है, निराकार की यादगार। निराकार की यादगार कैसे? तो समझते उसको हाथ पांव नाक आंख मुंह तो शिवलिंग को होता है? नहीं, तो वो निराकार है। ये थोड़ा ही जानते कि जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान निराकारी स्टेज वाला बना कर जाता है ना, है? तो उसका यादगार है। एक व्यक्तित्व को यादगार कहा जाता है। निराकार की यादगार कैसे बनेगी? तो जो है ही है बाप, है सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। जिस सारी मनुष्य सृष्टि की बाप में सुप्रीम सोल जब आते हैं और सारा ज्ञान सुना करके समझा करके संपन्न बनाते हैं, तो कहेंगे यहां जब बाप आते हैं, आना कब हुआ? निराकार आत्मा प्रवेश करती है तो बच्चे का आना कहा जाता है, या साकार रूप में जब बच्चा गर्भ से जन्म लेता है तब आना कहा जाता है? साकार रूप में बच्चा जब जन्म लेता है तब प्रैक्टिकल में कहा जाता है कि बच्चा आया। तो यहां जब बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तब तुम सब कुछ समझ जाते हो। कौन से युग पर आते हैं? संगम युग नाम दिया है। काय काय का संगम? सतयुग जो लास्ट में आने वाला है,
और कलयुग है जो इस दुनिया में अंत का युग है, जिस युग में हम सब बच्चे बैठे हुए हैं। तो एक्यूरेट टाइम कौन सा हुआ संगम युग का? क्या कहेंगे? 100 साल का कहें कि 60 साल का कहें, 50 साल का है या 40 साल का संगम युग? एक्यूरेट क्या कहेंगे? 100 साल कहेंगे। अच्छा, संगम माने मेल, जहां कलयुग के अंत का और सतयुग के आदि का मेल होता है, जिसको लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे संवत का नाम दिया, संवत एक एक एक। तो कब शुरू होता है? तो जब 8 देवताओं की आत्माएं अष्टदेव संपन्न बनते हैं, तब की यादगार है? तो तुम बच्चे सब कुछ जानते हो और समझते भी हो, नहीं तो जो कुछ भी है सब बेसमझी है तुम बच्चों के सिवाय। कौन बच्चे के सिवाय? जो प्रैक्टिकल में मुकर्रर रथ में आए हुए बाप के सन्मुख बैठ करके सब कुछ सुनते भी हैं और सब कुछ सुनने के साथ साथ समझते भी हैं। बाकी तो सब बेसमझी, क्योंकि भक्ति मार्ग में सब होती ही है बेसमझी। ओम शांति।